गुड इवनिंग बेटा। तो आज हमने दो वीडियो आपके लिए अकाउंटेंसी की डाली हैं रिलेटेड टू फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। अब हम लोग अपनी तीसरी वीडियो पे आ रहे हैं जो रिलेटेड है आपके बिजनेस स्टडीज से। बिजनेस स्टडीज में मेनली आप लोग जान ही रहे हैं मेरा फोकस किस पे है, केस स्टडीज पे। और केस स्टडी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर स्टाफिंग से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टाफिंग से। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आया हुआ है 2019 में, बोर्ड एग्जाम में आया था 2019 में। एंटरटेनमेंट इंडिया लिमिटेड has been incorporated with the objective of entertaining people by organizing festival, programs and other similar events depicting the rich cultural heritage of the country। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एंटरटेनमेंट इंडिया लिमिटेड। उसका इनकॉर्पोरेशन सिर्फ इसी मोटिव से हुआ है, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। एक एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंपनी है जो फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करेगी, प्रोग्राम्स, वेरियस प्रोग्राम्स, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेगी, मेनली रिलेटेड टू आवर कल्चर। द कंपनी मैनेजमेंट हैज रेनाउंड पर्सनैलिटीज फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर। कंपनी के मैनेजमेंट में बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो आर्ट, लिटरेचर या फिर कल्चर से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटीज। दे डिसाइडेड टू गिव प्लेटफॉर्म टू यंग बडिंग म्यूजिशियन, पोएट एंड आर्टिस्ट। उन्होंने सोचा कि नए लोगों को मौका दिया जाए, जिस बेसिस पे ये कंपनी स्टार्ट की गई, जिसमें नए म्यूजिशियंस जो यंग जनरेशन है, पोएट्स, आर्टिस्ट, उनके लिए कंपनी स्टार्ट की गई है। द कंपनी decided its organizational structure by grouping similar job together। मीन्स फंक्शनल स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने फॉलो करने की कोशिश की है, सिमिलर जॉब्स को एक साथ किया है। Thereafter the head of different department were also appointed। डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड अपॉइंट किए गए, जैसे म्यूजिक डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, आर्ट अलग, पोएट्स का अलग, और इसके ऊपर जो भी फंक्शन है, वेरियस फंक्शन है, उनके अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। निशा वन ऑफ द हेड, निशा इन हेड में से एक है। डिड एन एनालिसिस ऑफ नंबर, टाइप एंड क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर पीपल टू बी अपॉइंटेड। जो अलग अलग जगह पे अपॉइंट होने हैं, जैसे म्यूजिक में कौन, आर्ट में कौन, पोएट में कौन, ठीक है। तो इनके लिए उसने क्या किया कि एनालिसिस किया और डिसाइड किया कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय, किस टाइप के, और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारा रिसर्च उसने किया। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड कैंडिडेट प्रोफाइल वाज यूज्ड टू डेवलप सिचुएशंस वैकेंट एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट देनी थी उसके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी थी। जॉब डिस्क्रिप्शन भी निशा ने डिसाइड किया। दिस वॉज पब्लिश्ड इन प्रिंट मीडिया, और इसे प्रिंट मीडिया में रिक्रूटमेंट के तौर पे दिया गया, वैकेंसी के तौर पे प्रिंट मीडिया, और साथ साथ फ्लैश किया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, टीवी पे, ठीक है, और आपके जैसे वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म हैं, वेरियस वेबसाइट्स हैं, उन पे फ्लैश किया गया। दिस बॉट अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स, मीन्स रिस्पॉन्स की बाढ़ आ गई, बहुत सारे एप्लीकेशंस, ठीक है, लोगों ने दिए। अब क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द अदर स्टेप विच निशा हैज टू परफॉर्म टू कंप्लीट विद द प्रोसेस बीइंग डिस्कस अबव। जो ऊपर प्रोसेस डिस्कस किया गया वो प्रोसेस किससे रिलेटेड था? स्टाफिंग से, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है आपका रिक्रूटमेंट,
वो किया जा चुका है। अब आगे के जो स्टेप्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स निशा को फॉलो करने हैं। तो रिक्रूटमेंट के बाद सबसे पहला स्टेप जो हमारा आता है वो होता है हमारा सिलेक्शन का। हमारे पास खूब सारी जो है एप्लीकेशंस आई हुई हैं, उसमें से हमें चूज करना है। क्या करना है? चूज करना है, डिसाइड करना है कि किसको हमें लेना है, किसको नहीं लेना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा इसमें क्या होगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम among the pool of prospective job candidates who have applied for the job, जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, जो एलिजिबल हैं, उनमें से हमें चूज करना है कुछ लोगों को। ठीक है, इस सिलेक्शन प्रोसेस को किस तरीके से किया जाता है? यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्रीनिंग होती है, नॉर्मल स्क्रीनिंग होती है जिसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलते हैं। सिलेक्शन टेस्ट होता है, एम्प्लॉयज के इंटरव्यूज होते हैं, रेफरेंस देखे जाते हैं, ठीक है, मेडिकल चेकअप्स होता है और उसके बाद उन्हें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हैंड ओवर किया जाता है। तो सबसे पहला ये हमारा सिलेक्शन हो गया लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देने तक। उसके बाद जब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया तो हमारा दूसरा स्टेप आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। भाई किसी को सिर्फ जॉब लेटर देना ही काम नहीं है। जॉब लेटर देने के बाद प्लेसमेंट क्या कहता है? वंस एन एम्प्लॉय इज बीइंग सेलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक जॉब पोजीशन इज एक्सपेक्टेड टू बी प्लेस्ड एट इट। आपने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया लेकिन उसे अपॉइंट भी करना है, उस जगह प्लेस भी करना है। ठीक है, द टर्म प्लेसमेंट देयरफॉर रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एन एम्प्लॉय टेक चार्ज ऑफ हिज जॉब पोजीशन। उस जॉब पोजीशन का चार्ज देना वो कहलाता है हमारा प्लेसमेंट। और साथ साथ में ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है? ओरिएंटेशन में नए वर्कर, नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन से फेमिलराइज किया जाता है, उन्हें फेमिलियर बनाया जाता है कि कंपनी के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। ठीक है, साथ में उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि उनके कौन सीनियर्स हैं, कौन सबॉर्डिनेट्स हैं और साथ में उनके कलीग्स कौन हैं। और इसके साथ साथ में जो उनका वर्क प्लेस है उससे भी उन्हें रूबरू करवाया जाता है। इसी को हम इंडक्शन ट्रेनिंग के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो गया। आफ्टर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। किसी भी एम्प्लॉय को, वर्कर को आपने हायर किया है तो आप उसे क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे। ठीक है, जिससे उसका ग्रोथ हो, वो डेवलप करे। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जब हम उसे क्या करते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग से क्या होता है? उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसका स्किल बढ़ता है रिलेटेड टू दिस दैट पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, ट्रेनिंग हम हर तरीके के एम्प्लॉय को देते हैं, अपने पुराने एम्प्लॉय को भी देते हैं, नए एम्प्लॉय को भी देते हैं। एंड इसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग के साथ साथ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट थोड़ा सा वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। इट सीम्स टू इम्प्रूव अपॉन एन इंडिविजुअल इन ऑल स्फेयर्स। इट ट्रेनिंग से और एम्प्लॉय हमारा डेवलप होता है, उस पर्टिकुलर वर्क के साथ साथ उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। तो जो डेवलपमेंट है वो ट्रेनिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा वाइडर टर्म है। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। बहुत ज़रूरी होता है हमारे जो वर्कर्स हैं जिनको हमने हायर किया है उनके वर्क का फीडबैक, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, उसका फीडबैक। और जो उन्होंने काम अच्छा किया या जो काम किया है उसको एक बार अप्रेज करना। इसमें सेल्फ अप्रेजल भी शामिल है। जो हमारे पीयर्स हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, वो हमें अप्रेज कर सकते हैं। सीनियर्स के थ्रू अप्रेजल होता है। ठीक है,
तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट है। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा आता है वो है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। जो वर्कर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको प्रमोशन भी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? प्रमोशन देना चाहिए। ठीक है, इससे ऑर्गेनाइजेशन में उसका स्टेटस बढ़ता है। ठीक है, और मॉनेटरी गेन भी होता है, जिससे एम्प्लॉय हमारा मोटिवेट होता है अपना वर्क, अपना काम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करने के लिए। एंड लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है कंपनसेशन। जब कोई हमारे लिए काम कर रहा होता है तो उसे रेम्युनरेशन चाहिए। क्या चाहिए? रेम्युनरेशन। कोई एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो मेनली वो फाइनेंशियल नीड के लिए आता है। किस चीज़ के लिए आता है? फाइनेंशियल नीड के लिए। वो फाइनेंशियल नीड हमारी वेजेस, सैलरीज, बोनस, इंक्रीमेंट इनके रूप में हो सकता है, या फिर हम उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, मतलब साथ में इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देती हैं, जैसे इंश्योरेंस कवरेज हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, फ्री एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस हो गया, एंड फर्निश्ड एकोमोडेशन हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो एक एम्प्लॉय को सपोर्ट करती हैं, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारे कंपनसेशन भी दिए जाते हैं, जिसमें मॉनेटरी कंपनसेशन मस्ट है। ओके, आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 2019 का क्वेश्चन है ये बोर्ड का, जो सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ है।